अस्सलाम वालेकुम जी। तो आई होप कि यू ऑल आर फाइन। सो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। अच्छा, तो इसमें हम बर्ड्स में मैं सबसे ज़्यादा बात करूंगा पोल्ट्री की, क्योंकि डीवीएम में जो है वो ज़्यादा पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इनकी जो अब बीक है वो रिप्लेसमेंट है किसकी, जॉ की, क्योंकि इनमें जॉ वगैरह तो होता नहीं, जबड़ा वगैरह तो होता नहीं है, तो उसमें बीक होती है इनकी। ठीक है, और बीक जो है वो हार्ड केराटिन लेयर की होती है, उसके पर लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद इनके माउथ की बात करते हैं तो इनकी जो टंग है ना वो एज अ एक ब्रश काम करती है कि फूड को अंदर इसोफेगस की तरफ जो है ना वो आगे पास किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसके माउथ के अंदर 300 प्लस जो है वो टेस्ट बड्स होते हैं और कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फूड जो है वो माउथ से जाएगा ईसोफेगस के अंदर, तो ईसोफेगस जो है वो 4 लेयर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ईसोफेगस के बाद आता है क्रॉप। अब क्रॉप जो है वो एक नेचर ने कह लें कि एक स्टोरेज हाउस बनाया है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो स्टोर होगा, जो भी फूड मटेरियल है वो स्टोर होगा। अब ये स्टोर तब होगा जब इससे जो अगला पोर्शन है जो प्रोवेंटिकुलस है वो जब कंप्लीटली फिल होगा, उसके बाद ये फिल होना स्टार्ट होगा। और दूसरी क्रॉप के बारे में ये बात कि ये जो है इधर डाइजेशन नहीं होती, इधर जस्ट सॉफ्टनिंग होती है फूड की ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो क्रॉप है इसकी भी लेयर्स जो हैं वो सेम 4 ही होंगी एज दैट ऑफ इसोफेगस। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है प्रोवेंटिकुलस। अब प्रोवेंटिकुलस ये वो एरिया जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें जो है वो सिक्रेट होती हैं। इसमें पेप्सिन होते हैं, HCl होता है और एक हार्मोन है गैस्ट्रिन। ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इधर से जो है वो कह लेंगे डाइजेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है वेंटिकुलस। अब वेंटिकुलस या गिजर्ड इसको कहते हैं, ये प्रॉपर जो है ना वो ट्रू स्टमक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो असल डाइजेशन और सारा कुछ यहाँ पे होता है। अब गिजर्ड की एग्जांपल है कि ये एक ना बड़ा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पोर्ट या पोटा कहते हैं। ठीक है, तो ये हम सब ने ऑलमोस्ट मतलब क्लेजी पोर्ट बड़ा एक अच्छा हमने सब ने सुना हुआ देखा हुआ खुद। तो हम जब जाते हैं ना उधर कसाई की दुकान पे, तो वो इसको एक दरमियान से आप ना कह लें कि इंसियन देता है, काटता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक येलो सी एक गंदी सी लेयर होती है, उसको ना वो पील ऑफ करता है, तो उसको उतारता है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो बड़ी रफ सी लेयर होती है। तो वो रफ सी लेयर इस वजह से होती है कि उस पर ना स्पेशल मतलब स्ट्रक्चर्स और रिजीज वगैरह होते हैं। क्यों? ताकि डाइजेशन जब फूड उसके अंदर आए ना तो वो प्रॉपरली एक थॉरोली मिक्स हो और उससे एक जो है ना प्रॉपर डाइजेशन हो पाए। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं डाइजेस्ट हो गया फूड। उसके बाद एक और चीज़ कि उसमें शायद आपने नोटिस किया हो कि उसमें ब्लैक डॉट्स भी जो है ना वो होते होंगे। तो वो किस लिए होते हैं? वो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो ये पिकअप करते हैं, जो चिकन ना ये पिकअप करते हैं ड्यूरिंग द फीड जब ये कर रहे होते हैं। उसके बाद हम आ जाएं तो उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। अब ड्यूडेनम जो है वो ट्यूब्स जो हैं उसके दरमियान पेंक्रियाज लोकेटेड होता है, और इधर जो है वो एंजाइम्स वगैरह जो सिक्रेट होते हैं वो उसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, उसमें लाइपेज है और अमाइलेज है। उसके अलावा इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी इधर रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 4.5 फीट लॉन्ग होती है। ठीक है, अब इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटिवली छोटी है, जबकि बाकी हम जो एनिमल्स देखें तो उनमें इसका उलट होता है। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है इससे जो अब्जॉर्प्शन, जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। वो किस किस चीज़ की होती है? वो होती है ग्लूकोज की, वो होती है कैल्शियम की, वो होती है विटामिन B12 की। अब एक उसमें 2 स्ट्रक्चर्स ट्यूब लाइक पाए जाते हैं इनके सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ते हैं, वो होते हैं सीकम। अब सीकम के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही होती है कि इसके अंदर ना फर्मेंटेशन चल रही होती है, और फर्मेंटेशन जो है उसमें बैक्टीरिया जो है वो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इधर इसके साथ साथ ही जो है विटामिन B12 के साथ मतलब इंक्लूडिंग 7 और ऐसे माइनो एसिड्स एंड विटामिन जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो डायरेक्टली चिकन को अवेलेबल होते हैं। मतलब एक न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो यहाँ से आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम जी क्लोका के ऊपर। क्लोका जो है वो कह लें कि एक कैविटी है। ठीक है, और ये वो कैविटी है जहाँ पे 3 सिस्टम्स जो है ना वो चिकन के, बर्ड्स के, वो आके मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन तीनों की ओपनिंग्स जो हैं वो इधर होती हैं। ठीक है, अब इन तीनों की ओपनिंग यहाँ पे होती हैं, और जो क्लोका है वो इतना एक्सटेंडेबल होता है, इतना स्ट्रेचेबल होता है कि जो एग है ना वो पास होता है जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, तो वो क्लोका के थ्रू ही ओपनिंग, क्योंकि एक्सटर्नल ओपनिंग वही होती है। ठीक है, तो वहाँ से आती है। अब जो क्लोका से पहले लार्ज इंटेस्टाइन में हमने बात की है, उधर एक चीज़ है कि उधर सारी जो अब्जॉर्प्शन है ना वो हो जानी है उधर। ठीक है, तो ये बात। उसके बाद के यही आज की वीडियो का टॉपिक था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको काइंडली शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।